दोस्तों, वेलकम बैक टू अविनाश ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम व्यस्त होंगे। और जो भी मेरे चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब करें। राधे राधे फ्रेंड्स। तो मंदिर से आने के बाद आज हमारे नाश्ता में बन रहे हैं आलू के पराठे। बहन काफी टाइम से बोला, मौसम भी से सुबह से बारिश हुई, बारिश में ही हम मंदिर से होके आए। चलो अब देख ले किसी ने खा लिया, पापा जी ने खाए बस। पड़े खिलाने बच्चों को कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है बिल्कुल, क्या ही बोलूं मैं अब। देखो फ्रेंड्स, चाची और मम्मा बना रही हैं आलू के पराठे। देखो देखो देखो। फ्रेंड्स हम आ गए अपना सबको नाश्ता करा के, हम वो नंदू आ गए अपना नाश्ता करने के लिए। और नाश्ता हो रहा है कितने 10:30 बजे। आलू पराठे बनाने में बहुत टाइम हो जाता, 10:30 बज गए नंदू। नंदू देखो, नंदू का चल रहा है फ्रेंड्स नाश्ता, और यहाँ मेरा चलेगा नाश्ता कर लें। और आज हमारे सुबह से इतनी बारिश हो रही, लेकिन अब रुक गई, तो अब फिर आगे का काम भी कर लेते जल्दी जल्दी। मन कर रहा बारिश में नहा लें, लेकिन अगर अब बीमार हो गए ना तो बस। बिहान के पापा तो बुखार आई हो, बिहान के पापा जी तो बीमार हो ही गए, उन्हें तो फीवर आई गया। हमने नहा समय और फीवर आ गया, फिर होगा काम। और वो यहाँ है भी नहीं, अभी तो दिल्ली से आए नहीं। इनसे कहा था कि आ जाओ, पर तबीयत ठीक नहीं है, तो बोल रहा है अभी नहीं, अभी काम नहीं हुआ, आऊंगा मैं कितने 25 तक आ सकती। चलो ठीक। हमारे अगर ज्यादा बारिश होती तो बोलते आषाढ़ लग गो, आषाढ़ नहीं, यहाँ पे क्या मूसलाधार बारिश। पहले टाइम में होती थी बारिश भाई साहब इतनी कि रुकती ही नहीं थी। अगर 1 महीना आषाढ़ लगा तो बारिश हो ही रही, बारिश में सारे काम हो रहे, बारिश बारिश। अब तो बारिश ना के बराबर होगी। अब 2-3 दिन से कंटिन्यू बरस रहा पानी, अब देखो कब तक बरसता है भैया। का सीख रही तुम्हें बना वो नहीं आता दीदी? फिर क्या बात है? आते तो फिर क्या बात है? बनाने हैं, आ जाएगी उसे फट जाए। बिहान देखो 16 बिहान है। हाँ टाइम पास हो जाए, सही बात है, बना। और एक देखो ये मोड़ी जाने क्या कर रही, क्यों बेचैन है इतना? आए हाय। हाँ तो उस पर्स को लहरा लो, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, नंदू अभी सो रही है, 5 बज गए। अब मैं जल्दी से चाय बना लूँ, वो आएगी तो वो भी पी लेगी, तब तक मैं मम्मी को दे रही, फिर देखती हूँ क्या ही करना है। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे देवरानी और जेठानी के बारे में। जैसे कि आ, जैसे हमने बहुआ बना रखा ना कि जेठानी बहुत ज्यादा बुरी होती है, जेठानी से बुरा तो ससुराल में कोई होता ही नहीं है, जेठानी ऐसी जेठानी वैसी फलाना ढिकाना। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि जेठानी बुरी होती है देवरानी, या फिर बुरा दोनों में से कोई होता ही नहीं, बुरा होता है क्या, तो हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहले आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे, उसके बाद ही कमेंट्स करेंगे। ये नहीं कि बस थंबनेल पर टाइटल देखा और कमेंट्स मारा और निकल गए, ऐसा नहीं करना है आपको। पहले आपको वीडियो देखनी है, फिर आपको अपने एक्सपीरियंस बताने हैं कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है। तो जैसे कि मैं बहुत टाइम से देखती आ रही हूँ, बहुत लोगों मुझसे सुनती आ रही हूँ, हमारी फैमिली में बहुत सारी जेठानियां हैं, बहुत सारी देवरानियां हैं। तो कुछ कुछ लोगों की जेठानियां बुरी हैं, कुछ लोगों की देवरानियां बुरी हैं। मतलब मेरा अपनी फैमिली के बारे में बता रही हूँ कि कुछ ऐसी भाभी हैं जिनकी जेठानी बहुत अच्छी हैं, कुछ लोगों की देवरानियां बहुत अच्छी हैं। और हमारे केस में ऐसा है कि हम दोनों युगल है, हम ना अच्छी ना बुरी। ऐसा हमारा कुछ नहीं है। तो अब मैं बताती हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ना जेठानी बुरी होती है और ना ही देवरानी बुरी होती है। जब जेठानी अकेले पूरे घर को संभालती है तो वो सोचती है यार देवरानी हमारे घर आएगी तो वो भी हमारे तरह, मतलब मेरे एक तो एक क्या होगा, मेरे काम में हेल्प हो जाएगी, मेरा काम भी बढ़ जाएगा, और दूसरा टाइम पास हो जाए। अभी जैसे अभी नंदिनी घर चली जाती तो मेरा क्या होता, मेरा किसी काम में मन नहीं लगता। काम हो तो पूरा जाता है, काम हमारा घर का कोई इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अकेले ना मजा नहीं आता काम करने में। दोनों होते हैं तो एक दूसरे को बात करते रहते हैं, जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाता, फिर वो अपने रूम में चली जाती, फोन चलाने, टीवी चलाने, जो भी करना है। और इसके बाद थोड़ा हम लोग अष्टचंगा भी खेल लेते हैं। आप लोग देखा होगा, आप लोगों ने लास्ट वीडियो में रो रो नहीं डालते कि क्या ही रो रो, फिर आप में से कोई कहेगा कि लो ये गेम्स की रो भी रो डालेंगे। तो बस थोड़े टाइम एक्स्ट्रा चंगा खेलते हैं, अच्छे से टाइम स्पेंड करके फिर हम लोग अपने उसको रेस्ट के लिए चले जाते हैं, फिर हमारा मतलब ऐसा रूटीन चलता जाता है। ओके, तो ये तो हमारा हो गया।
कि जेठानी क्या सोचती है। अब बताते हैं देवरानी पर। तो देवरानी क्या सोचती है, देवरानी के फ्रेंड्स बहुत सारे सपने होते हैं जो अपने मायके से लेके आते हैं। वो भी सोचती है यार, सबसे पहले तो उसके अंदर बहुत ज्यादा डर होता है कि मैं दूसरे नए घर में जा रही हूँ, वहां कौन मेरा साथ बनेगा, कौन मेरा साथ देगा। देखो आते ही सास से तो इतनी बन नहीं पाती, सास माँ से थोड़ा सा डर भी लगता है बात करने में। तो किससे बनेगी, जेठानी से। उसे भी लगेगा कि यार जेठानी भी दूसरे घर से आई और मैं भी दूसरे घर से, तो हो सकता है वो मेरी फीलिंग्स को समझेंगी। तो वो तो ये सोच के आ रही। और कई बार देवरानी ये भी सोच के आती है यार कि जेठानी से मैं अच्छी फ्रेंडशिप की तरह बना के रखूंगी तो मेरी फैमिली अच्छे से कट जाएगी, क्योंकि जेठानी का मतलब वो तो दीदी है, हमारे जेठानी को दीदी कहते हैं। तो वो जैसी मेरी बड़ी दीदी वैसे ये, और बस अच्छे से निकल जाएंगे। तो यही सोच के जेठानी आती है, जैसे कि हमारी नंदिनी आई थी। और उसकी जो भी वो सोच के आई है, आ, वैसे मुझे अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ मैं उसकी सोच पे खरी उतरी हूँ, इसलिए शायद हम लोग अभी तक साथ में हैं। और भगवान करे ऐसे ही हमेशा साथ में रहें, कहीं भी रहे, इधर रहे या उधर रहे या अलग अलग घर में रहे, लेकिन हमारे अंदर हमारे हम दोनों के बीच में जो कनेक्शन है ना, वो कभी ना टूटे। भगवान से बस ये प्रे करूँ कि हमारी दोस्ती, हमारे रिलेशन को कभी किसी की नजर नहीं लगे। तो फ्रेंड्स हो गया, जेठानी क्या सोचती है, देवरानी को सोचती है। अब सोच सिर्फ अब बात आती है कि जब जितनी अच्छी दोनों की सोच है तो लड़ाई होती कहाँ है। तो फ्रेंड लड़ाई कब होती है, आपकी सोच के अनुसार, आपके नजरिए से। जैसे अगर जैसे मैं जेठानी हूँ, मैं ये सोचूंगी कि मैं तो 7-8 साल से घर अकेले संभाल रही हूँ और मैं क्यों काम करूँ, अब देवरानी आई है तो वही काम करेगी सारा, मैं उसके साथ कोई काम नहीं कराऊंगी। यहाँ तक कि मैं अपना खाना भी खुद से नहीं लूंगी, वो भी बस वही बना के देगी और मैं बस खा आराम से खा लूंगी, क्योंकि मैंने 7-8 साल तक सबका सेवा की है, सबकी सेवा की है। तो यहाँ आ गया आपकी क्या, आपकी सोच, आपकी सोच गलत हो गई तो वही रिश्तों में आ गई कड़वाहट। अब देवरानी क्या करेगी, सारा काम करेगी, कितने दिन तक करेगी, जब आप कुछ नहीं करोगे वो कितने टाइम तक चुप रहेगी। देवरानी चाहे जितनी सीधी हो, अगर आप उसकी हेल्प नहीं करोगे तो एक ना एक दिन वो बोलेगी कि यार आप कुछ करते ही नहीं हो। तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे कलेश होंगे, उसका सब्र का बांध टूटेगा, फिर लड़ाइयाँ होंगी, पहले देवरानी जेठानी में होंगी, फिर भाइयों भाइयों में होंगी, फिर हो जाएगा सब कुछ अलग सेपरेट। किसकी वजह से, सिर्फ एक सोच की वजह से। अगर देवरानी और जेठानी दोनों मिलकर काम करती हैं तो कोई भी फ्रेंड्स बना नहीं है, और कभी किसी घर में देवरानी जेठानी को लेकर लड़ाई नहीं होगी, ना तो जेठानी बुरी होगी ना ही देवरानी। तो जेठानी का सारा कनेक्ट, सारी जो गलती है वो है हमारे नजरिए की। अगर हम नजर अच्छी रखेंगे, सोच अच्छी रखेंगे, तो हमारे रिश्तों में कभी किसी भी रिश्तों में दरार नहीं पड़ेगी। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रही हूँ, किसी और का देख के सुन के ये सब कुछ नहीं कही, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने रिश्तों को इतने टाइम से और इतने अच्छे से कैसे निभाया, और अभी तक निभा रही हूँ, और भोलेनाथ ने चाहा तो आगे भी निभाते रहेंगे। और हमेशा कोशिश करूंगी कि मेरे वजह से कभी किसी को किसी भी चीज के लिए कोई परेशानी नहीं हो। तो ये होता है फ्रेंड्स। और एक होता है लड़ाई को शॉर्ट आउट करना। अगर हम लोग चाहें तो बहुत लड़ाइयाँ फ्रेंड्स क्या होती, किसी भी छोटी बात को खींचने पर लड़ाई होती है। अगर आप उसी छोटी बात को अगर वहीं संभाल देंगे तो लड़ाई होंगी ही नहीं। अब लड़ाई कैसे होती है, पॉइंट पे आते हैं। लड़ाई ऐसे होती है कि उसने कुछ गलत किया, ठीक है, उसकी गलती हुई, और मैंने उससे कहा कि यार नंदू तुमने ये गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगली बार से थोड़ा सा ध्यान रखना। मतलब मैंने उसकी गलती को बहुत अच्छे से समझा दी, तो उसने बोला ठीक। अगर वो उस टाइम पे ये बोल देती हाँ ठीक है, और मैं दोबारा से कोशिश करूंगी कि ऐसी गलती ना हो, तो लड़ाई वही शॉर्ट आउट हो गई। अब मैं क्या करूं, मैं उससे ना कह के, डायरेक्ट ना कह के, अगर मैं भैया से कहूँ कि भैया नंदू ने ऐसा काम किया, बहुत गलत किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो लड़ाइयाँ क्या होंगी, होंगी। क्यों, क्योंकि भैया पहले मेरी बात सुनेंगे, फिर नंदू की बात सुनेंगे, फिर वो मम्मी से कहेंगे, फिर खींचातानी में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, लड़ाई होगी, घर में मुंह खोलेंगे, कलेश होंगे, और बहुत ज्यादा बेकार टाइम होगा। और अगर हम दोनों एक दूसरे की बात को वहीं संभाल लेंगे तो लड़ाई होगी ही नहीं। जैसे अगर मुझसे कोई गलती हुई तो वो कह देगी दीदी आपसे गलती, तो मैं बोल दूंगी हाँ यार ठीक है कोई बात नहीं, और नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती नहीं हो। ऐसा मेरे साथ होता भी है फ्रेंड, जैसे मुझसे काफी चीजें बहुत सारी गलत होती हैं, तो वो बोल देती है कि दीदी आपने गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैं हम बोल देती हूँ हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगी। मैं इसलिए भी बोल देती क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, कभी कोई कलेश ना हो। छोटी छोटी बातों को लेकर तो फ्रेंड्स बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी ना हो, और बड़ी बड़ी चीजों को लेकर तो होना ही नहीं, क्योंकि हमारे जो मम्मी पापा उन्होंने सब कुछ पहले सॉर्ट आउट कर दिया, तो कोई टेंशन नहीं। क्योंकि लड़ाई होती है किस पे, बंटवारे पे, जो कि हमारे सास ससुर ने बहुत अच्छे से सावधानी पूर्वक कर रखा है कि हमें किसी भी चीज के लिए लड़ाई की जरूरत ही नहीं है।
और हमारे जो मम्मी पापा हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक था देवरानी और जेठानी को कौन बुरा होता है, हमें अपने रिश्ते को कितने अच्छे से संभाल के रखना है। तो हमें अपने रिश्ते को संभाल के रखना है, एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके, अपना नजरिया सही रख के, एक दूसरे की गलतियों को ना निकाल के उन चीजों को सुधारने का। अगर आपसे गलती होती है तो आप सॉरी बोल दो, अगर उससे गलती होती है तो उसे सॉरी बुलवा दो, या फिर कोशिश करो कि अगर कोई कह रहा है कि गलत काम है तो दोबारा उस काम को आप ना करें, क्योंकि हमें एक साथ रहना, एक फैमिली में रहना है और हमेशा खुश रहना है, क्योंकि जिंदगी कब छोड़ दे, कब हमारा साथ छोड़ दे, हमें भी नहीं पता। जितने टाइम तक हम खुश रहेंगे उतना ही अच्छा होगा, अच्छे अच्छे पल साथ ले जाएंगे, वो हमारे बेस्ट होंगे, क्योंकि इंसान के जाने और उसकी अच्छी यादें रह जाती हैं फ्रेंड्स, और कुछ भी नहीं। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब से मेरी बहन गई है ना, क्या बताऊं, मतलब आज भी जब मैं अकेली होती हूँ तो मुझे सोच के ये लगता है यार, मतलब कि जिंदगी बहुत छोटी है, सच में बहुत छोटी है जिंदगी। इसलिए जब पहले ही से मेरा नजरिया अलग था जिंदगी जीने का, तो पॉजिटिव, लेकिन उसके बाद से और ज्यादा हो गया। अब तो मुझे अगर कोई कुछ भी ऐसा लगता है नेगेटिव, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। मैं सोचती हूँ यार ठीक है, कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा। वैसे मेरे फैमिली के लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे से सपोर्ट भी करते हैं हर चीज के लिए, लेकिन फिर भी मैं आगे कोशिश करती हूँ कि हमारे रिश्तों में कभी किसी भी तरह की दरार ना आए। और बस इसी वजह से नहीं आई फ्रेंड्स, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जो भी देवरानी जेठानी है, प्लीज अब देवरानी जेठानी ना समझ के बहनों की तरह रहिए। सोचिए यार, वो मेरी बड़ी बहन है, वो मेरी छोटी बहन है। उसके बाद से आपके रिश्तों में कितनी मिठास आएगी वो आप एक्सपीरियंस करके मुझे बताना, और मेरे ब्लॉग्स में आप अपने कमेंट्स भी डालना कि हाँ, अब हमने आपकी बात मान के हम अच्छे से रह रहे हैं, एक फैमिली की तरह, जो भी जॉइंट फैमिली में हो, देवरानी जेठानी के साथ रह रहा हूँ। कि आपने जो कहा था ना कि अपनी देवरानी जेठानी को देवरानी जेठानी ना मान के बहन माने, एक दूसरे का सपोर्ट करें, एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करें, क्योंकि हम बहनें, हमसे भी गलतियां होती हैं, एक साथ रहते तो उनसे भी गलतियां होती, लड़ाई झगड़े, लेकिन लड़ाई झगड़े को ज्यादा टाइम तक ना खींचते हुए थोड़ी देर में सॉर्ट आउट कर दें। और बस कोशिश करें साथ में रहने की, मिलजुल के प्यार से रहने की। और जिन्हें भी मेरी ये बात अच्छी लगी हो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और कौन कौन कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहा है ये भी जरूर बताइएगा। इसके बाद की वीडियो आप सबके नाम लिए जाएंगे, अपना नाम, अपनी जगह का नाम, और मेरे इस वीडियो, मेरे इस विचार पे आप लोग अपने विचार जरूर लिखिएगा कि मैं सच बोल रही हूँ कि झूठ, मेरी जो सोच है देवराज जेठानी को लेकर वो सच है कि नहीं। क्योंकि मैं इस सोच को मैं बोल नहीं रही हूँ, मैंने इसको जिया है। नंदू की शादी को भी अब 5 साल हो जाएंगे, अभी तक हमारे बीच में किसी तरह की कोई